जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के आईएएस का फोन हो रहा है ट्रैप। जी हां, मुख्य सचिव आलोक शुक्ला ने व्हाट्सएप पर लिखी जासूसी की बात, फिर बोले आई एम जोकिंग। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के सचिव और आईएएस अफसर डॉक्टर आलोक शुक्ला के व्हाट्सएप स्टेटस ने खलबली मचा दी। स्टेटस पर आईएएस अफसर ने लिखा कि मेरा फोन ट्रैप हो रहा है, अपने रिस्क पर ही मुझे मैसेज करें। प्रदेश में सचिव स्तर के अफसर जासूसी वाले स्टेटस की स्क्रीनशॉट अब तेजी से वायरल हो रही है प्रदेश में, जिसके बाद अब साइबर सेल के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। आज पूरे देश में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जा रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद में हुआ था और पंडित नेहरू बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। इसलिए हर साल 1956 से भारत में बाल दिवस मनाया जा रहा है। आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पहले 20 नवंबर को मनाया जा रहा था बाल दिवस, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इस तारीख को 14 नवंबर कर दिया गया उनके जन्म दिवस की याद पर। और कुछ शिक्षा विदों का ऐसा भी मानना है कि 14 नवंबर को बाल दिवस इसलिए किया गया क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पंडित नेहरू के जन्म दिवस यानी बाल दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए बच्चों को 14 नवंबर का दिन समर्पित किया है और बाल दिवस पर सभी बच्चों सहित प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने पंडित नेहरू के पद चिन्हों पर चलते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें उन्होंने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए और यही नहीं, इसी की तर्ज पर हिंदी मीडियम स्कूल भी बनाए जाएंगे प्रदेश में। और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की गई। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब भी नक्सलियों के कब्जे में है इंजीनियर। प्यून को देर रात रिहा किया नक्सलियों ने। पति को तलाशने के लिए बच्चों को लेकर के जंगल में घूम रही थी पत्नी, रिहाई की विनती मांगी, इसके बाद प्यून को छोड़ा गया नक्सलियों के द्वारा। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजापुर जिले में गुरुवार को नक्सलियों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सब इंजीनियर अजय रोशन लगड़ा और प्यून यानी चपरासी लक्ष्मण परतगिरी का अपहरण कर लिया और पूछताछ के बाद प्यून को तो शुक्रवार को रिहा कर दिया गया, लेकिन सब इंजीनियर को अब भी नक्सलियों ने बंधक बना कर रखा है, जिसके बाद स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा नक्सलियों से सब इंजीनियर की रिहाई की बात की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5 नक्सली हुए ढेर। कई बड़े लीडरों के मारे जाने की खबर सामने आई है। जी हां, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगल में सुबह घुसी फोर्स सर्चिंग के दौरान जारी हुए सबूतों से पता चला कि इन जंगलों पर नक्सली छुपे हुए हैं। इसके बाद जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी को लगा बड़ा झटका। जी हां, पूर्व विधायक आर.के. राय अपने 150 समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने दिलाई सदस्यता। जी हां, पिछले करीब 3 सालों की सियासी तौर पर आर.के. राय गुमनामी अपनी जिंदगी जी रहे थे, तब अचानक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने सभी को चौंका दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। अचानक बदला मौसम का मिजाज, फसलों को हुआ नुकसान, किसान की बढ़ी चिंता। जी हां, आपको बता दें कि अब तक गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, दुर्ग, मुंगेली, दंतेवाड़ा, रायपुर जिले में बारिश होने की जानकारी सामने आई है। यह भी बताया गया है कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर समेत कुछ अन्य जिलों में इस अचानक आई हुई बारिश की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से किसान अब भी परेशान में है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिलों जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। इन जिलों में 18 से 19 नवंबर को तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी अगले दिनों तक बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र 13 से 17 दिसंबर तक। शीतकालीन सत्र में किसान, शराबबंदी और झीरम कांड जैसे मुद्दों पर गरमाएगी छत्तीसगढ़ की सियासत। जी हां, प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 13 से 17 दिसंबर यानी कुल 5 दिनों की बैठक में किसान की धान की बोनस, धान की खरीदी, झीरम कांड की रिपोर्ट और जाँच आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार हमलावर रुख अख्तियार करेगी और कवर्धा में हुए हिंदू मुस्लिम विवाद की आवाज भी विधान की।
तो वहीं रायपुर में 15 नवंबर से शहर में बसों की नो एंट्री, कलेक्टर ने जारी किया इसके लिए आदेश। रिंग रोड होते हुए भाटा गांव जाएगी बसें। 15 नवंबर को पूरी तरह से बसों का संचालन नए बस स्टैंड से किया जाएगा। आदेश में कलेक्टर ने कहा, स्कूल बस, सिटी बस, निजी सेवा बस को छोड़ करके बाकी बसें शहर में प्रतिबंधित रहेगी। ऐसा कहते हुए कलेक्टर ने फरमान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नए बस स्टैंड में बस खड़े करने की अनुमति प्रदेश में की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। तो वहीं पाकिस्तान से भारत आए और दुर्ग शहर में रह रहे 14 शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता। जी 80 के दशक में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए 14 लोगों ने भारत की नागरिकता मिली है। दुर्ग कलेक्टर ने जैसे ही उन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया तो उनकी आंखों से खुशी की आंसू छलक आई। नागरिकता पाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो बचपन से यहाँ रह रहे हैं लेकिन भारत की नागरिकता नहीं मिली। आपको बता दें कि 14 पाकिस्तानी मुख्य रूप से दुर्ग जिले में निवासरत हैं। तो वहीं मणिपुर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चंद्रपुर जिले में सिंगट इलाके के आतंकियों ने असम राइफल के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया और मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विलप्त त्रिपाठी और उनके परिवार के लोग शहीद हो गए, साथ ही 4 अन्य जवान भी शहीद हो गए। आपको बता दें कि कर्नल साहब छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे जो देश की सेवा में अंतिम सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गए। जी हाँ, छत्तीसगढ़िया न्यूज की तरफ से इन्हें विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को सजा दी जाए और भारत के बॉर्डर को मजबूती से सुरक्षा बनाए रखें ताकि हमारा एक भी जवान आतंकवादियों के हाथों शहीद न हो। तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारा अंबिकापुर शहर देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर है, लेकिन दूसरी ओर यह डेटा डराता है कि डेंगू फैलाने के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1। 2020 में डेंगू के 57 केस मिले थे, लेकिन 2021 में सितंबर तक 740 केस मिल चुके हैं। के बाद आगे भी केस मिलने की संभावनाएं बताई गई है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में 1294% बढ़ा है रोग। आपको बता दें कि एडिज मच्छर जमा हुए पानी में पनपते हैं, फिर 16 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में अंडे देते हैं। इसके बाद ये अंडे लिफ्ट या दूसरे संसाधनों में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और लोगों में डेंगू फैलाने का काम करते हैं। तो वहीं प्रदेश में कंगना रणौत पर थाने में शिकायत की गई। सीएम भूपेश बघेल बोले, पूरे देश से माफी मांगे, आजादी के लिए जान देने वालों का अपमान किया है कंगना रणौत ने। जी हाँ, डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दरबार में 15 गौ माता को ट्रक से कुचल दिया गया, 7 की मौत हो गई। मौके पर ही गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जम करके पीटा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र स्टेट हाईवे पर लगा 4 घंटे तक का जाम। जी हाँ, डोंगरगढ़ में तेज रफ्तार चलती ट्रक ने 15 गायों को कुचल दिया, जिसमें 7 की मौत मौके पर ही हो गई जबकि 8 घायल हो गई। हादसे में गुस्साए लोगों ने ट्रक रुकवा लिया और ड्राइवर को घसीट कर जम करके पिटाई की। इसके बाद पहुंची पुलिस ने किसी भी तरह ड्राइवर को छुड़वा करके अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र स्टेट हाईवे को जाम कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।